हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक स्टील सेक्टर की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी सैम मेटैलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सैम मेटैलिक्स लिमिटेड को डिस्कस करने का मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। कंपनी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और जिसमें इसने हाई ग्रोथ को रिकॉर्ड किया है। जिस हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा इनकम है और जैसा कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया का, तो इस तरीके की कंपनी का ग्रो होने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अभी कंपनी अपने आईपीओ प्राइस पर ही लगभग ट्रेड कर रही है। तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है। तो यहाँ मैंने स्क्रीनर डॉट इन पे सैम मेटेलिक्स को ओपन किया हुआ है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि श्याम मेटेलिक्स इज अ लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी विद फोकस ऑन लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स एंड फेरोलॉयज। तो एक बार हम इनके की हाइलाइट्स पे भी देख लेते हैं कि कंपनी का प्रोडक्शन किस हिसाब से है। तो कंपनी का एक मिक्स्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें ये फेरोलॉयज 31% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं। आयरन पैलेट्स होते हैं जिससे ये 9% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। स्पॉन्ज आयरन जिससे 25% इनका रेवेन्यू आता है। स्टील बिलेट्स, टीएमटी, जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में ये प्रोडक्ट यूज होते हैं इस तरीके के। तो इनका काफी अच्छा एक मिक्स्ड डाइवर्सिफाइड यानी कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो अगर हम इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक बार देखें कि कितना ये प्रोडक्शन करते हैं, तो अभी इनका जो इंस्टॉल्ड मेटल कैपेसिटी प्रोडक्शन की है 5.71 मिलियन टन्स पर एनम। और यहाँ पर कंपनी ने एक अपने एजेंडे पे भी मेंशन किया है कि इनका जो कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5.71 मिलियन टन पर एनम के से इंक्रीज करके ये 11.60 नेट प्रोडक्शन पर एनम 2025 तक करने की इनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। तो इस हिसाब से कंपनी अपने एक्सपेंशन पे लगातार काम कर रही है और यहाँ से अपनी कैपेसिटी को जस्ट डबल करने जा रही विद इन 3 इयर्स। तो जब कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल हो जाएगी तो इस तरीके की कंपनी के नेट प्रॉफिट में, जबकि ऑलरेडी इनका प्लांट और मशीनरी का एक सेटअप होता है, तो नेट प्रॉफिट में बहुत सारा जंप आने की पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार हम इनके बिजनेस एनालिसिस को एक बार इनके वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं कि किस किस सेगमेंट में काम करते हैं। तो यहाँ मैंने सैम मेटेलिक्स की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इनका जो बिजनेस सेगमेंट दे रखा है, तो बिजनेसेस पे इन्होंने मेंशन किया कि जैसे ये स्टील प्रोडक्शन में पैलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, बिलेट्स, टीएमटी स्ट्रक्चर्स, वायर रॉड, पावर में भी है, फेरोअलाइज है, एल्युमिनियम फॉयल। तो इस तरीके के इनका एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और इनका जो टीएमटी वगैरह का इनका जो प्रोडक्शन है काफी अच्छा है। तो अभी इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 5.71 है, जो कि हमने अभी पहले भी देखा है, जिसको ये जस्ट डबल करने जा रहे हैं विद इन 3 इयर्स पे। तो एक बार हम इनके फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या कह रहा है। कंपनी की करंट मार्केट कैप 7,617 करोड़ की है। करंट प्राइस 299 पे चल रहा है। 52 वीक हाई 418 था, यानी कंपनी अभी अपने 52 वीक हाई से काफी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। स्टॉक पी, कंपनी का स्टॉक जो पी है वो सिर्फ 4 या 4.5 के स्टॉक पी पर अवेलेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 44% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 36% है। जब किसी भी कंपनी का आरओसी आरओई 30 के अप्रॉक्स या 30 से अबव होता है तो बहुत ही अच्छी फंडामेंटल कंपनी मानी जाती है। और अगर हम इनके क्वार्टर रिजल्ट्स को एक बार डिस्कस कर लें, तो कंपनी का जो रिसेंट क्वार्टर्स में रेवेन्यू आया है 3,223 करोड़ का है, जो कि मार्च 2020 में 1,000 करोड़ था। यानी कि कंपनी ने 2 साल में लगभग 3 टाइम्स अपने रेवेन्यू को इंक्रीज किया है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी देख लें तो 189 करोड़ से 607 करोड़ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो मार्च 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 80 करोड़ था, जो कि बढ़कर जून 2022 में 414 करोड़ है। यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 साल में 5 गुना इंक्रीज कर गया, जबकि इसका रेवेन्यू सिर्फ 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो जब इस तरह की कंपनी, कोई छोटी कंपनी जब अपने रेवेन्यू को लगातार इंक्रीज कर रही होती है, एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है, उसके बाद लगातार जब ये अपने कैपेसिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, तो इनके नेट प्रॉफिट में सडन जंप दिखाई देता है। अगर हम इनका ईयरली भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एक बार देख लें, तो मार्च 2018 में इनकी सेल्स थी 3,747 करोड़, जो अभी बढ़कर 11,152 करोड़ हो गई। यानी कि कंपनी ने
अपनी सेल्स में लगभग 4 टाइम्स का जंप किया है 4 सालों में। और जो इनका नेट प्रॉफिट था 528 करोड़ का 2018 में, अभी 1680 करोड़ का हो गया है। तो यानी कि ये ह्यूज जो नेट प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। और इस तरीके की कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट एक बार देख लें तो कंपनी का रिजर्व जो मार्च 2018 में 1807 करोड़ का था, अभी मार्च 2022 में सॉरी इनका रिजर्व बढ़कर 5580 करोड़ हो गया है। यानी कि कंपनी ने अपने रिजर्व में लगभग 4 टाइम्स का इंक्रीमेंट किया है। और जो इनकी बारोइंग्स है, अगर हम मार्च 2020 से इनकी बारोइंग्स को एक बार देख ले तो इन्होंने अपनी बारोइंग्स को लगातार ईयर बेसिस पे डाउन किया है। यानी कि अपने बारोइंग को रिड्यूस किया है, अपने रिजर्व को इंक्रीज किया है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है। जब किसी कंपनी के पास 5,580 करोड़ का रिजर्व हो और पूरी कंपनी 7,617 करोड़ में आ रही हो, तो ये लगभग फ्री के जैसी बात होती है। तो ये बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स हैं इस कंपनी का। अगर हम इनकी CWIP जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को देख ले तो जो अभी इनका रिसेंट ईयर पे इन्होंने जो अपने CWIP में 768 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि ये अपनी कैपेसिटी को लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। जो कि इनका फ्यूचर प्लान भी है कि 2025 तक ये अपनी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो इनका प्रोडक्शन हो रहा है उसको जस्ट डबल कर देंगे विद इन 3 इयर्स में। और कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार इंक्रीज हुआ है। अगर हम इनके कैश फ्लो की बात कर ले तो जितना पैसा ये कमाते हैं वो इनकी बैलेंस शीट पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 1690 करोड़ इनका कैश फ्लो है मार्च 2022 के हिसाब से। डेब्टर डेज को भी इम्प्रूव किया है इन्होंने। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देख लें तो जो प्रमोटर्स के पास 88.35% की हिस्सेदारी है वो अभी भी मेंटेन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब इनका आईपीओ प्राइस आया था तो आईपीओ प्राइस इनका 303 से 306 के बैंड पे लिस्ट हुआ था। तब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 100% थी। उसके बाद प्रमोटर्स ने लगभग 12% के आसपास अपनी हिस्सेदारी को बेचा है। सिर्फ इतनी अच्छी कंपनी में 12% की हिस्सेदारी बेचना किसी प्रमोटर्स के लिए, यानी कि अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए वो हिस्सेदारी इन्होंने सेल की थी। और अभी भी विद इन 3 इयर्स इनको ये हिस्सेदारी भी थोड़ी सी रिड्यूस करनी पड़ेगी। और इनको 75% जो कि सेबी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 75% से ज़्यादा प्रमोटर्स अपने पास हिस्सेदारी को नहीं होल्ड कर सकते। तो इस कंपनी में जब ये अपनी हिस्सेदारी को रिड्यूस करेंगे, जब 75% के रेंज पे आएंगे, उस समय FIIs भी इस कंपनी में ज़्यादा बाइंग कर सकेंगे। अभी DIIs ने इस कंपनी में लगातार अपने स्टेक को होल्ड इंक्रीज किया हुआ है। रिटेल पब्लिक के पास भी 7% की हिस्सेदारी। अभी FIIs ने एज सच इसमें कोई बड़ी एंट्री नहीं ली है। स्टॉक प्राइस के फ्लक्चुएशन का मेन कई बार ये रीजन भी होता है कि जब FIIs किसी कंपनी में बाइंग करते हैं तो स्टॉक प्राइस मार्केट में साइकोलॉजिकली मूव करना शुरू कर देता है। क्योंकि पब्लिक में ऐसा माना जाता है कि जब किसी कंपनी में FIIs बाइंग कर रहे होते हैं तो वो कंपनी अच्छी है। बट जब आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे इस कंपनी के तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है, जो कि अभी सिर्फ 4 के पी पर अवेलेबल है। तो अगर हम इसके एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, उससे पहले आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। अगर मैं इसके पीयर्स ग्रुप पे एक बार कंपैरिजन कर ले तो स्टील सेक्टर की ये कंपनी है। स्टील में मीडियम और स्मॉल रेंज की प्रोडक्ट्स ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स ये बनाती है। तो इनसे सिर्फ ऊपर कैपिटल जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रत्नामी मेटल्स ही सिर्फ इनसे ऊपर है इस तरीके की सेगमेंट की कंपनीज में। अगर हम रत्नामी मेटल्स को एक बार ओपन करके देख लें कि उनका रेवेन्यू वगैरह कैसा है, तो यहाँ मैंने रत्नामी मेटल्स को ओपन किया हुआ है। अगर हम रत्नामी मेटल्स के क्वार्टर रिजल्ट का जो नेट प्रॉफिट आया था उसको और उसके रेवेन्यू को श्याम मेटेलिक्स के नेट प्रॉफिट और इसके रेवेन्यू से कंपेयर करें, तो यहाँ मैंने रत्नामी मेटल्स के क्वार्टर में जो इनका जून क्वार्टर्स का सेल्स हुआ था वो 977 करोड़ है। अगर हम श्याम मेटेलिक्स के क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर करें तो 3223 करोड़ का सेल हुआ है श्याम मेटेलिक्स में। अगर रत्नामी मेटल्स के नेट प्रॉफिट की बात करें जो जून क्वार्टर का है 87 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। जबकि अगर श्याम मेटेलिक्स की बात करें तो 414 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। 414 करोड़ एक क्वार्टर में जनरेट करने वाली कंपनी का अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, जो कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। जैसे जैसे इंडिया में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी और जब जिस तरह के इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ऐसे प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में
और जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे बहुत सारे सेगमेंट में ऐसे रिक्वायरमेंट होता है इस तरह के प्रोडक्ट का। अगर एक बार हम टॉप 10 स्टील एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में भी देख लें, तो यहाँ मैंने टॉप 10 स्टील एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को ओपन किया हुआ है, जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा स्टील को एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, रशिया, यानी कि टॉप 5 में इंडिया का नाम कहीं भी नहीं है। अगर हम टॉप 10 स्टील स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री को एक बार देख लें, तो यहाँ पर इंडिया की थर्ड रैंक यहाँ पर मेंशन की हुई, यानी कि इंडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है स्टील प्रोडक्ट की, और एक्सपोर्टिंग में इसका टॉप 5 में भी कहीं नाम नहीं है। तो यहाँ से अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो सैम मेटेलिक्स या डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो कि ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं, उनका बाहर के मार्केट में भी, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है, अभी इंडिया करंटली फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है यूके को पीछे करके। तो जैसे जैसे इंडिया का प्रोजेक्शन आगे वर्ल्ड इकोनॉमीज के हिसाब से इम्प्रूव होता चला जाएगा, तो ऐसी कंपनियों की एक्सपोर्टिंग डिमांड भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम एक बार इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देख लें कि वो क्या कह रहा है, यहाँ मैंने सैम मेटेलिक्स के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया है। तो इनका चूंकि आईपीओ प्राइस 306 पे लिस्ट हुआ था, ये 306 के आसपास ओपन हुआ था। तो अगर हम इसके करंट प्राइस को इसके आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से भी देख लें, जो इनका आईपीओ प्राइस पे क्लोजिंग हुआ था, तो ये अपने आईपीओ के जो इनका क्लोजिंग प्राइस था उससे लगभग अभी 20% के डिस्काउंट पर भी अवेलेबल है। और जो इन्होंने 52 वीक हाई बनाया था, उससे लगभग 35% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जबकि कंपनी के प्रॉफिट में, रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रही है। शेयर प्राइस में एज सच कोई मूवमेंट नहीं है, बट शेयर प्राइस को आप पिछले काफी समय से देखें तो एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है ये। जब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स लगातार अच्छे हो रहे हैं, उसमें नेट प्रॉफिट में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है और शेयर प्राइस एक चैनल पे ट्रेड हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि इस चैनल पर रोक कर इसके जितना भी माल सेल होने के लिए आ रहा है वो सारा बाय किया जा रहा है ऑपरेटर्स के द्वारा। तो यहाँ पर ये शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा दिन नीचे रहने के चांसेस नहीं है। जब मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इस कंपनी में बायर हूँ, बट मैंने यहाँ पर अपने ड्यू डिलिजेंस से ये डिसीजन लिया है। आप भी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को सीख के अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। लगातार इस तरह की कंपनीज को सीख सकते हैं जिसमें आगे काफ़ी अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस कंपनी के पर्टिकुलर टारगेट की बात करें, जो मैं इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ बताना चाहता हूँ, तो मैं इस कंपनी को इसके 52 मैक्सिमम, जो इसने 52 हाई बनाया था, 52 वीक हाई, उस तक होल्ड करने के लिए मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं।